हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए जितने भी एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर किया जाता है। साथ में उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक सीरीज, जो कि आपका क्लास 10th का टॉपिक है। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है समांतर श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, क्लास 10th के लिए है। तो सभी बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलो खैर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इस समांतर श्रेणी की हम बात करते हैं, ये तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1 आपका इसका होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी क्या होती है। नॉर्मल सीरीज तो आपने देखी होगी, है ना। नॉर्मल सीरीज 1, 2, 3 इस फॉर्म में होती है। तो उसके लिए आपके पास में कुछ स्पेसिफिक श्रेणी भी होती है, उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, जिसके बिहाफ पर आप ये मान सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि किसी अदर श्रेणी में है। जैसे कि आप क्लास 11th की बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको समांतर श्रेणी के अलावा गुणोत्तर श्रेणी में मिलता है। लेकिन जब आप इससे पहले की कभी कोई बुक्स उठा के देखेंगे तो उसमें आपको 3 तरह की श्रेणियां देखने को मिलती थी, जिसमें से आपके पास पहली श्रेणी थी समांतर श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी थी ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा था हरात्मक या माध्य या हरात्मक श्रेणी, जिसे आप हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, जो कि जस्ट अपोजिट समांतर श्रेणी का होता था। बट अब उसको सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो अब आपको 11th में 2 पढ़ने को मिलते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। और आज जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है वो है समांतर श्रेणी। तो बहुत ही बेसिक से चीजों को स्टार्ट करेंगे और हम बताएंगे कि समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो, इसके लिए आपके पास में ना समांतर श्रेणी को निकालने के लिए इसका nवां पद होता है, मतलब उसके लिए आपको दे दिया जाएगा कि आपके पास एक सीरीज है तो उसका एक पद निकाल दो। ठीक है ना, उसके लिए आपके पास पहला पद और उनके बीच का सार्वंतर दे रखा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें आप n पदों का योगफल निकालते हो, उसके बाद आप समांतर श्रेणी का माध्य निकालते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब जो आज का जो हमारा समांतर श्रेणी है, इसमें आपको पता है जो श्रेणी है वो किस फॉर्म में देखने को मिलती है, a + d, a + 2d, a + 3d, इस फॉर्म में ये सीरीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप इस तरह की सीरीज के बारे में बात करते हैं तो इसमें दूसरे से पहले वाले को माइनस करने से जो अंतर आता है उनके बीच का, जो उनके बीच का अंतर आता है ना, वो आपका सार्व अंतर कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी श्रेणी में दूसरे से पहले को माइनस करने के बाद में जो अंतर आता है उसे आप क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड नंबर पे क्या लिखा, a + d, मतलब अगर आपने a + d से a को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल गया, सार्वंतर मिल जाता है। जैसे कि आप कोई भी सीरीज ले लो, 1 ले लो, 3, 5, 7, अगर ये कोई सीरीज दे रखी है तो पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो, हमेशा याद रखना कि अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है तो वो आपके पास में समांतर श्रेणी हो जाता है। अगर बीच का अंतर आपका सेम आता है तो वो आपकी समांतर श्रेणी होती है। जैसे कि 3 में से 1 गया 2 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, 7 में 5 गया 2 आया,
मतलब इनका जो सारवंतर है वो समान है। तो अगर वो सारवंतर आपके पास समान होता है तो कहा जाता है कि समांतर श्रेणी की ही स्थिति में ये श्रेणी है। पहला पद इसके लिए क्या होता है, ए। मतलब पहला पद कौन सा दे रखा है, 1, इसको ए से डिनोट करते हैं। सार्व अंतर मतलब इनके बीच का डिफरेंस, अंतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दे रखा है, 2। पहला पद है फर्स्ट टर्म। मतलब अगर आप यहाँ पे समांतर श्रेणी के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो पदों का अंतर समान हो। अगर दो पदों का अंतर समान होता है तो किन्हीं दो पदों का अंतर, किसी का भी देख सकते हैं, हाँ समान हो तो उसे आप समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके लिए पहला पद होता है, जो पहला पद होता है उसे ए से लिखते हैं। जो आपके पास में आखिरी डिफरेंस होता है वो आपके पास में डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये होता है समांतर श्रेणी की डेफिनेशन। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले क्लियर करो। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना? अब इसके बाद ये हो गई समांतर श्रेणी से रिलेटेड। अभी तो इसमें इससे ज्यादा है नहीं। जैसे जैसे हेडिंग्स पढ़ती जाएंगी व्यापक पद निकालने के लिए या n पदों का श्रेणी का योगफल या माध्य, तो उस तरह से हम आगे की वैल्यू को निकालते चलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एपी मतलब समांतर श्रेणी में ये श्रेणी पहले से दे रखी है 3/2, 1/2, इसमें क्या है आपके पास लिखा है एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें कि आपके पास में दे रखा है 3/2, फिर उसके बाद लिखा है 1/2, फिर लिखा है -1/2, फिर लिखा है -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वांतर लिखो। प्रथम पद और सार्वांतर लिखो। -1/2 -1/2 माइनस का 2/2 -1 आ गया। ठीक है, चलो लिखें। इसमें प्रथम पद पूछा है। प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद मतलब होता है जो आपके पास में पहले से दे रखा होता है। पहला नंबर कितना है, 3/2। ठीक है, सार्व अंतर भी पूछा है। सार्व अंतर मैंने क्या बोला, सार्व अंतर वो होता है जब आप सेकंड वाले से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। माइनस करें यहाँ पे तो 1/2 में से आप 3/2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करें से एलसीएम कितना आ गया, 2। ऊपर क्या बच जाएगा, 1 - 3। यही तो हुआ ना, ऊपर कितना बच जाएगा आपके पास में, 1 - 3 बच गया। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -2/2। 2 से 2 कट गया तो आप लिखेंगे डी की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, -1 हो गई। आपसे पूछा यह गया था कि आपको बताना है प्रथम पद और सार्वंतर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे प्रथम पद आपके पास में 3/2 आएगा और सार्वंतर आपके पास में -1 आ जाएगा। ठीक है ना,
मतलब अगर किसी भी सीरीज का प्रथम पद पूछा जाए तो प्रथम पद तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं, और जब आपसे उसका अंतर पूछा जाएगा तो आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देना। किसी भी दो को माइनस कर सकते हैं, तीसरे से दूसरे को भी माइनस कर सकते हैं, चौथे से तीसरे को माइनस कर सकते हैं, पांचवें से चौथे को माइनस कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आगे की तरफ चले। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माइनस करना सभी को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? हर एक टॉपिक से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें ले रखे हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास में? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। मतलब पहले इसमें बताना है कि क्या ये सीरीज एपी में है, और अगर है तो इसके अगले दो पद भी निकालने हैं। ठीक है, आपके पास ये सीरीज दे रखी है, लॉक नहीं किया, 4 लिखा है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर आगे के आपको पूछा ये गया है कि अगर ये एपी में होगी तो इसके आगे के दो टर्म आपको बताने हैं। मतलब पहले तो ये साबित करना जरूरी है कि क्या ये सीरीज एपी में है भी कि नहीं है। अगर एपी में है तो आप सॉल्व करोगे, अगर ये एपी में नहीं है तो नहीं सॉल्व करोगे, सीधी बात है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने 10 में से 4 माइनस किया आपको मिलेगा 6, 16 में से 10 माइनस किया 6, यहां पर भी माइनस करेंगे 6। चूंकि सार्वंतर सेम है, सार्व अंतर समान है, तो श्रेणी समांतर श्रेणी है। यही तो कंडीशन होती है, समांतर श्रेणी हो गई। तो पूछा ये गया इसके आगे के पद, तो बस 22 में भी 6 ऐड कर दो तो आपको मिल गया क्या? 28। 28 में 6 ऐड कर दो तो 34 मिल गया। तो आगे के दो टर्म कौन कौन से हो जाएंगे? 28 और 34 हो जाएंगे। दो टर्म आ गए आपके पास में, ठीक है ना, तो क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस तो 6 ही आना चाहिए ना। तो 22 में भी 6 ऐड कर दिया और 28 में भी 6 ऐड कर दिया, तो इस तरह से आपके पास में दो टर्म आ गए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? दिस सीरीज इज इन एपी। तो सार्वंतर जो है वो इनका समान हो जाएगा, तो जो श्रेणी है वो आपके पास में समांतर श्रेणी हो जाएगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? पहली बात तो यही बताओ। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है ना, अगले दो पद आपने निकाल दिए हैं। अगर सार्वंतर सेम आ रहा है तो आप बोलेंगे कि यस, ये आपके पास में समांतर श्रेणी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ब्लर आ रहा है क्या? साफ तो आ रहा है क्वेश्चन। एक मिनट, लाइट आ रही है ज्यादा, एक मिनट को थोड़ा सा सही करूं, ब्लर आ रहा है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में आपके पास में लिखा हुआ है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी हैं। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। ठीक है ना,
अब एक बात बताओ मुझे जरा, सीरीज आपके पास दे रखी है 1 -1 -3 -5, ठीक है। डिफरेंस निकाल लो, पहला पद तो सभी को पता है, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना हो जाएगा, -1 से -1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर निकालो डिफरेंस, -3 -1 कितना आ जाएगा, -3 + 2 आ गया, सही +1 आ गया, तो d की वैल्यू -2 आ गई। फिर डिफरेंस निकालो, -5 में से -3 कर देंगे तो आपके पास हो गया -5 + 3, तो डिफरेंस आपके पास में -2 आ गया। मतलब यहाँ पर आपके पास में सार्वंतर समान है, यहाँ आप लिख लीजिएगा सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी सीरीज इन एपी, क्या हो जाएगा, सीरीज इन एपी। तो अगले दो पद भी निकालने पड़ेंगे, तो आपके पास -5 था, तो -5 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, -2 का होना चाहिए। -5 + 2 कितना आएगा, -3, नहीं, इनके बीच का डिफरेंस, अच्छा x में से माइनस करेंगे। आपके बोला क्या है कि जो पहले वाले नंबर से अगर आप -2 माइनस करो तो आपको -5 मिलना चाहिए। x + 2 बराबर -5, x बराबर -7 आ जाएगा, तो एक नंबर -7, दूसरा नंबर आपके पास में -9 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर आपके पास में -9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इसके जो दो पद हैं वो आपके पास में -7 और -9 हो जाएंगे, और ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ आई कि नहीं आई, पहले तो ये बात बताओ, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आगे की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है यदि इनमें से कोई श्रेणी, अच्छा तो इसमें भी सेम वही करना है। चेक कर लो क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या समान है, अगर बीच का डिफरेंस समान है तो फिर वो एपी में होगी, तब आप उसके दो पद और निकालेंगे, ठीक है ना। ये सीरीज इसमें माइनस कर लें, 2 में से -2 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 + 2 4 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा -2 में से -2 कर देंगे, सॉरी -2 में से -2 कर देंगे, -4 हो गया। फिर इसमें 2 -2 कर देंगे, 4 हो गया। इसमें तो नहीं आ रहा डिफरेंस, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कॉमन डिफरेंस इन दिस सीरीज, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट इन एपी, ठीक है। यहाँ पर इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि एक जगह पे 4 है, फिर -4 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो इस तरह से ये कंटिन्यूड रहेगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि -4 और 4 कभी भी बराबर नहीं होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये सीरीज आपकी एपी की सीरीज नहीं है। अगर ये एपी की सीरीज होती
तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होते, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। सो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। तो आपसे पूछा गया अगले दो पद, जब ये सीरीज एपी में है ही नहीं तो फिर उसके दो पद भी नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सीरीज अगर एपी में होती तभी आप इसके लिए पद निकाल सकते थे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम होता और अगर वो सीरीज आपकी एपी में आ जाती तो आप यहाँ पर लिखते कि ये सीरीज आपकी एपी में है, उसके बाद आप आगे के दो पद को निकाल लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास में सेम वही चीज है। यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे डिफरेंस के लिए तो 1 - 1 0, ये 0, ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इस वाले क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास में वो कितना है? नॉट सेम। ठीक है, सेम नहीं है, इसका मतलब दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। बात समझ में आ गई? कोई भी सीरीज फिर आपकी एपी में नहीं होगी। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपके पास में क्या हो जाएगा? दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, आगे की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपके पास में क्या दे रखा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, तो इसलिए आपसे पूछा ये गया है, आपको बताना है क्या ये सीरीज आपकी एपी में है। एक बात बताओ, पहले आपके पास में क्या हो जाएगा? यहाँ निकालना क्या है? किन स्थितियों में संबद्ध संक्रियाओं की सूची एपी में है? अब देखो, अगर 8-8 रुपए बढ़ रहे हैं तो पहले हो गया 15, फिर हो जाएगा 23, फिर उसके बाद फिर 8 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है 31 हो गया, फिर 31 के बाद 39 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने कितने का आ रहा है? 8-8 का आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, so this series is in AP। ठीक है, this series is in AP। बात समझ में आ गई? इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस था वो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज आपके पास में एपी की सीरीज हो जाएगी। ठीक है ना, किसकी सीरीज हो जाएगी? एपी की सीरीज हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार देख लो।
आगे की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपके पास में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा शेष 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ऐसे लिखो इसमें, माना बेलन के हवा की मात्रा T1 बराबर 1, T1 1 दे रखा है तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे में से माइनस कर दो तो आपके पास हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद या 3/4। फिर आप यहाँ से T3 निकालो। T3 में आप क्या करेंगे, T3 के लिए हवा निकाला, पहले यहाँ लिख लो, हवा निकाला, हवा निकाला, कितना निकाल दिया, 1 इंटू 1/4 इंटू 3/4, कितना हो गया ये 3/16। फिर T3 निकालो, T3 के लिए क्या करेंगे, 3/16 से 3/4 को माइनस कर देंगे। इतना बुरा क्यों लिख देती हूं मैं कभी कभी। माइनस करो तो इससे आपको T3 मिल जाएगा, ठीक है। तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 में से माइनस कर दो या फिर इसका उल्टे से भी माइनस कर दो, 3/4 से 3/16 को माइनस कर दो, 16 एलसीएम हो गया, 12 माइनस का 3 हो गया, तो T3 की वैल्यू आपके पास में 8 9/16 आ गई, ठीक है ना। तो हवा निकाला बराबर कितना हो जाएगा, हवा निकाला बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। नौ बटे 16 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 9/64। इसका मतलब है ये इसी फॉर्म में आपके पास में चलता रहेगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। मतलब पहले कितना आया आपके पास में, पहले कितना आया, पहले तो वो लिखो, तो आप यहाँ पे लिखोगे पहला आया है 1, फिर आया था 3/4, फिर आया था 9/16, फिर क्या आएगा 27/64। अच्छा 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, 27/64, ठीक है। ये इस फॉर्म में हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका डिफरेंस निकालने तो D1 की वैल्यू 3/4 में से 1 माइनस कर दो तो आपके पास बच जाएगी 1/4। फिर अगर आप D2 की वैल्यू निकालते तो 9/16 में से 3/4 माइनस कर दो, 16 का एलसीएम तो हो जाएगा 9 माइनस 12 माइनस का 3/16। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो सेम नहीं है, D1 is not equal to D2, so this series is not in AP, this is not in AP series in AP, ठीक है। इसका मतलब है ये सीरीज आपके पास में AP में नहीं होगी, ये सीरीज आपके पास में AP में नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ये सीरीज आपके पास में AP में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास में कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। पहले कितनी है 150 है, फिर प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है।
150 से 200 हो गई, 200 से 250 हो गई, 250 से 300 हो गई, ऐसे ये बढ़ती जा रही है। तो पूछा क्या क्या है, क्या ये एपी में है? डिफरेंस निकाल लें। D1 की वैल्यू 200 में से 150 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। D2 की वैल्यू निकाल लें, 250 में से 200 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर D3 की वैल्यू 300 में से 250 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता लगता है? इससे आपको पता लगता है कि यहाँ पर डिफरेंस इज सेम, सो दिस सीरीज इज इन एपी, है ना। मतलब यहाँ पर ये चीज प्रूव होती है कि ये जो सीरीज है आपकी वो एपी की सीरीज हो जाएगी। ठीक है, कौन सी सीरीज हो जाएगी? एपी की सीरीज हो जाएगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ तो नहीं है? यहाँ तक कि आपकी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? आगे की तरफ चलें। इसी से मिलता जुलता एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्योंकि फिर अच्छा उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। पहले वर्ष की फर्स्ट ईयर की राशि कितनी है जरा बताना? फर्स्ट ईयर के लिए है 10,000 रुपीज। तो सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी? सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी? PRT अपॉन 100 होता है ना, तो P हो गया R की जगह ये, T की जगह ये अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 800। तो मतलब तब कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 800 बराबर हो जाएगा आपके पास में 10,800। तो ये आ गई दूसरी, ये थी पहली। ठीक है, फिर तीसरी भी निकाल लो साथ में, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे ना। तो ये हो जाएगी 10,800 इंटू 8 इंटू 1/100। जल्दी से निकालो, ये हो जाएगी आपके पास में 864। ठीक है ना, कितनी हो गई? 864 हो गई। तो जब ये इधर आके जुड़ेगा यहाँ पे, तो 10,000 प्लस 10,800 प्लस 864 तो कितना हो जाएगा? 11,664 हो गया। तो ये जो सीरीज बनेगी कैसे बनेगी? 10,000 की, फिर 10,800 की, फिर 11,664 की। तो आप अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं ना, तो ये आपको 800 और 864 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब है यह एपी नहीं है। क्या है? ये एपी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो D1 और D2 है वो आपस में बराबर नहीं है। तो ये सीरीज आपकी एपी की सीरीज नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना, आगे की तरफ चलें। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है। A बराबर 10, B बराबर D बराबर 10 दे रखा है। श्रेणी क्या होती है? A होती है, A प्लस D होती है, A प्लस 2D होती है, A प्लस 3D होती है। इसी फॉर्म में तो जाते ना, 4 पद तो यही हो गए। तो A हो गया 10, दूसरा क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10, तीसरा हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। यही तो मैंने बताया ना, व्यापक पद को तो इसी तरह से लिखेंगे। तो ये आपके पास कितना हो गया? ये हो गई 10, फिर हो गई 20, फिर हो गई 20 10 30, फिर हो गई 40। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये आपके पास में पद हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके पास में पद हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
4 पद निकालने थे, प्रथम 4 पद आपने यहाँ पर आंसर लिखकर बता दिया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि नहीं हुई है? ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? आगे की तरफ चलें, एक बार देख लो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है ना? आगे की तरफ चलते हैं। ये शायद आपका लास्ट है क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा है आपके पास में? एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखा हुआ है तो। ठीक है ना? एक बात बताओ, इसमें क्या मैंने बोला? ए, फिर बोला ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d। यही होता है। वैल्यू रखे हैं यहाँ पे, तो ए की जगह कितना है? -2। बी की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 प्लस का 0 तो -2। -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया? -2। -2 प्लस 3 इंटू 0 कितना हो गया? -2। तो मतलब आपसे पूछा गया था सीरीज क्या होगी, तो आप बोलेंगे -2 -2 -2 -2। ये आपके पास में इसके 4 पद हो जाएंगे, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास में 0 ही आ जाती है। ठीक है ना? जब आप इसमें 0 वैल्यू रख देते हैं तो आपके पास में ये वैल्यू 0 ही हो जाती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलेंगे ये वाला जो आंसर है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल जब बोर्ड क्रिएटर्स की क्लासेस पे इसका लेक्चर 2 होगा तब हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।